नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, मैं वरिष्ठ पत्रकारों के साथ संगत पंगत में हूं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी भी हैं, संतोष सिंह जी हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट सीनियर एडिटर हैं, रवि उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। और हम सीटों की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सीटों की बात कर रहे हैं, कहाँ कौन बढ़त घटत, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो हमने पहले आपको बताया था छपरा, पूर्णिया, सिवान, उजियारपुर और गया का हाल। अब इस संवाद में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूर्वी चंपारण की बात करते हैं, मोतिहारी। क्या राधा मोहन सिंह, जिन्हें टिकट मिलने में परेशानी हुई, सारे पुराने लोगों को टिकट मिलने में परेशानी हुई, कभी निराशा हो गई थी, और आरजेडी ने स्वयं नहीं लड़ा, वीआईपी को सीट दे दी। आरजेडी के ही पुराने राजेश कुशवाहा को वीआईपी ने टिकट दिया और यहां कुशवाहा कार्ड खेलने की कोशिश हुई। तो क्या राधा मोहन सिंह फिर से चुनाव जीत रहे हैं या फंस गए हैं? बहुत सारे लोग मानते हैं कि फंस गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि राधा मोहन सिंह की पहुंच घर घर में है। वे संगठन के बहुत काबिल आदमी हैं, इसलिए उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले संतोष सिंह जी की टिप्पणी समझेंगे कि क्या इन्होंने समझा है पूर्वी चंपारण को लेकर। देखिए, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर आए थे उनका एक स्पीच का एक पार्ट था जी कि मंदिर के पुजारी से अगर गलती हो जाए कुछ जी। तो मंदिर आप तोड़ दीजिएगा। हम्म। तो कितना बड़ा इशारा था। जी आप उससे अगर कुछ गलती हुई, जी। वो कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी का बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेगा। जी हाँ, उसके मंदिर नहीं तोड़िएगा। जी। तो वो आप ही की बात को रीइंफोर्स कर रहा है। जी। उनके रीच क्या, हम्म। इतने पुराने नेता है और उनको 70 प्लस होने के बाद क्यों टिकट मिला। जी आप देखिए कि जितने भी स्टालवार्ट नेता हैं थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, जी। क्यों टिकट दिया? हम्म। कि उनकी अपनी पर्सनल पूंजी है, बिल्कुल। पर्सनल कैपिटल है, उन्होंने बनाया है ओवर द इयर्स। जी। तो वो उतने आसान कैंडिडेट नहीं थे कि उनका टिकट काटा जाए। जी। वो अभी भी स्टालवार्ट हैं हम्म। और मुझको लगता है कि ये सिर्फ कुशवाहा कार्ड खेलने से, जी। जातीय ध्रुवीकरण करने से ये इतना काफी नहीं होगा। तो जी। मैं क्लियर एज राधा मोहन सिंह को क्लियर एज राधा मोहन सिंह को। जी। तो देखिए, संतोष जी ने कह दिया राधा मोहन सिंह को क्लियर एज, वहां वे जीत सकते हैं। अरुण पांडे जी, आप क्या समझते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल। जो ग्राउंड जीरो पर जो बातें हैं, जी एज तो एक अपनी जगह है, उसमें तो एज वाले 70 पार वाले हैं। जी। 5-6 लोग बिहार में चर्चा नहीं, चुनावी एज भी दे रहे हैं, चुनावी एज तो चुनावी एज भी है उनका। जी। वो तो मैं प्रारंभ से ही कैंडिडेट चाहे जो होता तो वहां कुशवाहा कार्ड नहीं चला, वहां वैसे भी लोग कह रहे थे नाराज है, मल्ला भी नाराज, मल्ला ने वोट दे दिया। सब कुछ के अलावा राधा मोहन सिंह का जो ग्राउंड जीरो पर या छवि है, जी पहले से वो मान रहे थे कि सेफर सीट है बीजेपी, जी। तो इसलिए अपर हैंड क्या वहाँ बिल्कुल अपर हैंड ही रहेगा। अपर हैंड ही है। संजय जी, आपने क्या समझा? क्योंकि देखिए, जो विपक्ष है वह अभी भी मान रहा है कि मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में लड़ाई बहुत अच्छी हुई है, यह सीट हम जीत सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि राधा मोहन सिंह फंसे हुए हैं या राधा मोहन सिंह आसानी से जीत रहे हैं? नहीं, देखिए, राधा मोहन सिंह जी का एक जो अपना प्रभाव रहा, जो ऑरा है उनका। हाँ, जो ऑरा है उनका, उस ऑरे में कोई कमी नहीं आई। जी और ठीक है, कुशवाहा कार्ड खेल करके एक प्रयोग किया गया, जी। तो ये पहले भी उनके खिलाफ में कुछ जातीय समीकरण बदल कर करके कैंडिडेट दिया गया था, लेकिन वो लोग भी सफल नहीं हुए थे। इसलिए कि उनकी जो पकड़ है वो सीधे पकड़ है, जनता से सीधे पकड़ है। और उनके साथ भी एक खूबी है कि थोड़ा जातीय समीकरण से इतर भी एक उनका एक अपना सब लोगों में स्वीकारिता है। और उसके बाद तो नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि चलिए भाई, अगर पुजारी से कुछ चीजें छूट भी रही है तो मंदिर तो बचना चाहिए, शायद लोगों ने मंदिर बचा लिया। हाँ, लोग कह रहे कुशवाहा गया, उधर कुशवाहा गया तो भूमियार आ गए, जो 2019 में आकाश सिंह चुनाव लड़ गए थे। जी रवि जी, आप क्या मानते हैं मोतिहारी को लेकर, पूर्वी चंपारण को लेकर? देखिए, राधा मोहन सिंह का प्रबंधन बहुत मजबूत है, इस बात को मानिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उस कालखंड को भी हम देखे हैं। तो उनका मैनेजमेंट कैसा रहता है वो कहने की बात नहीं है। तो वो निश्चित रूप से भीष्म पितामह भी माने जाते हैं, तो वो उनका जीतने में कहीं कोई। चलिए, तो देखिए, आप सभी कह रहे हैं कि पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह ही आगे रहेंगे। शिवहर आते हैं। शिवहर में 2 महिलाओं की लड़ाई, लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी, रितु जायसवाल, चर्चित मुखिया, सुपर फाइटर वुमेन जिन्हें कहा जाता है, और कहा गया कि यहाँ के मालिक तो वही होंगे जिधर बनिया होंगे, जिधर पैसे होंगे। तो चुनाव संपन्न हो चुका है, दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा है 50,000 से जीत रहे हैं, कोई कह रहा है 25,000 से जीत रहे हैं। फिर वही संतोष सिंह वाली बात होती है जो इन्होंने पूर्णिया के संदर्भ में कही थी कि 51-49 तो नहीं है कि 55-45 है। संतोष जी से ही समझते हैं, शिवहर गए थे, इन्होंने दोनों महिलाओं की लड़ाई को ठीक से समझा और परखा है। देखिए, जब स्टार्ट हुआ था ना, तो रितु जायसवाल को एकदम हैंड्स डाउन एज था, एडवांटेज था। एक स्टेटमेंट ने, उनका एक स्टेटमेंट
जो एंटी कास्ट स्टेटमेंट था कि अपर कास्ट के यहाँ जाते हैं तो टाइटल पूछ के पानी पूछते हैं, वो उनको 2 मिनट की पॉपुलैरिटी के लिए पूरे इलेक्शन को टर्न अराउंड कर दिया, घुमा के यू टर्न कर ला करके करा दिया। तो जो अपर कास्ट का जो सेंटीमेंट थोड़ा बहुत भी रहा होगा आरजेडी के प्रति, वो एक तरह से ध्रुवीकरण हो गया और वो भूल गई कि यही आरजेडी उन्हीं की पार्टी ए टू जेड की बात करती है। मुन्ना शुक्ला भूमियार को भी टिकट दिया है, सुधाकर सिंह राजपूत को भी टिकट दिया है। तो ए टू जेड जो भी पॉलिटिक्स कर रही है वो सिर्फ उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए नहीं है। तो आपने पॉपुलर होने के लिए कुछ तालियों के लिए वो बोल दिया, मुझको लगता है उस स्टेटमेंट के बाद वहीं से टेक ओवर हो गया। वहां से मुझे लवली आनंद को जो भी परेशानी थी, वहां जो भी हो रहा था, तो मैं एडवांटेज लवली आनंद को यहाँ दे रहा हूँ। आप लवली आनंद को एडवांटेज दे रहे हैं, लेकिन देखिए चुनाव के दिन क्या हुआ, क्या खबर आई, वैश्य मतदाता किधर रहे, ठाकुर का कुआं जो विवाद हुआ था मनोज झा और आनंद मोहन के बीच में, इसका कितना फायदा नुकसान हुआ, क्योंकि हमने यह भी देखा कि रघुनाथ झा के पोते नवनीत वे भी बीच चुनाव में आरजेडी की तरफ चले आए थे और यह लड़ाई पवन जायसवाल की नाराजगी, लेकिन फिर उनके साथ चले जाना, मतलब वो अंतिम में लग गए लवली आनंद को चुनाव में जीत दिलाने के लिए। क्या समझा आपने शिवहर में? देखिए, इस बार लालू प्रसाद वहाँ रितु जायसवाल को जो टिकट दिया, उसका मुख्य आधार उसकी पृष्ठभूमि थी, वो वैश्य मतदाता। और वहाँ रमा देवी सिटिंग एमपी थे, वे टिकट करके और जदयू को दे दिया वो सीट। और वहाँ लवली आनंद कैंडिडेट थी। बगल की सीट थी जहाँ से सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से सिटिंग एमपी थे, वो भी बेटिकट हो गए, वहां से अपर कास्ट के ब्राह्मण जात के हैं देवेश चंद ठाकुर। इसको कहीं ना कहीं आरजेडी ने भुनाने की वर्षस कोशिश की। इसका असर मोतिहारी तक होता है। मोतिहारी में भी वैश्य मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। तो वैश्य मतदाताओं का वो आधार और जो जिसको लालू प्रसाद का जो एमवाई है, यही सामाजिक समीकरण वहाँ काम आ रहा था। और बात ठीक है कि रितु जायसवाल की एक तेज तर्रार महिला की मुखिया के रूप में छपी थी, तो वहाँ लड़ाई तो मुझे लगता है कि जो वोट नहीं मिलना था उसी वोट को टारगेट करके जो बयान वो दी रितु जायसवाल ने, उससे लवली आनंद को अपने लोगों को चार्ज करने का अवसर बड़े मिला, लेकिन उसके आधार वोट में कहीं कोई चरण नहीं था। लड़ाई वहाँ कांटे की है। और फिलहाल ये कहना, यदि आप आज हमें पूछेंगे कि किसका अपर हैंड है, तो अब नतीजों की गिनती मतों की हो जाने दीजिए, मैं वहाँ कांटे की लड़ाई मानता हूं। 51-49 किधर? अभी उसमें मैं कांटे की लड़ाई 51-49 नहीं मानते। संजय जी, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, दो घटना का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि कुल और फुल की बात वहाँ चल रही थी। 20% वैश्य मतदाता है और सीतामढ़ी और मोतिहारी के कुछ विधानसभा को निकाल करके और शिवहर एक लोकसभा बनाया गया है। सीतामढ़ी में अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ, ठीक है, चीजें अगर हमसे कुछ छूटी हैं तो मैं उसको मेकअप करूंगा। ये वैश्य समाज में एक मैसेज गया और ये वैश्य समाज के जो वोटर थे उन्होंने लवली आनंद को भी वोट किया। दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति घोड़ा साहन के इलाके से गुजर रहे थे और काफी सड़कें टूटी फूटी हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो एनडीए के फॉलोअर हैं और रोड इतनी टूटी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ टूटी हुई है, लेकिन मोदी जी चाहेंगे तो ये सड़क बन जाएगी। मतलब मोदी मैजिक वहां था। तो रितु जायसवाल जो है, जिस तरह से आनंद मोहन पर आक्रामक हो गई, उन्होंने दूसरे जो उनके अपोजिशन के लोग थे उनको गोलबंद करने में रितु जायसवाल ने ही भूमिका अदा कर दी। एक तो अमित शाह ने आकर के थोड़ा वैसे वोटरों को फ्रैक्चर्ड कर दिया और दूसरी तरफ आनंद मोहन जी के बारे में जिस तरह से वो बोल गई, जबकि आनंद मोहन जी किनारे करते रहे, अरे वो तो बच्ची है, नासमझ है, चलिए उसको हम माफ कर देते हैं। वो कुछ कुछ जो बोल गई, वो ठाकुर का कुआं से उठाई और भी कुछ बोल गई कि हाँ मुझे जेल का अनुभव नहीं है, मुझे इसका अनुभव नहीं है। ये बातें जाकर के अगड़े समाज में थोड़ा सा पेनिट्रेट किया, क्योंकि विधानसभा में जो और लोग थे उसकी गोलबंदी हुई। तो मैं मानता हूं कि शिवहर की लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई है और उस लड़ाई में मैं तो कहूंगा कि शिवहर की लड़ाई अब 50-50 पर आ गई है। चलिए, आप भी 50-50 पर। चलिए रवि उपाध्याय जी, आप क्या मानते हैं शिवहर की लड़ाई में लवली आनंद या रितु जायसवाल? नहीं, लवली आनंद को एज मिलता है। आप लवली आनंद को एज दे रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप संजय जी की बातों से, संतोष जी की बातों से सहमत है? हाँ, बिल्कुल सहमत दिखाई पड़ रहा है, वही सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ा है अंतिम क्षण में। तो इसका मतलब वैसे मतदाताओं ने अंतिम में विभाजन हुआ और उन्होंने मत दिया। वैसे मतदाता जिस पर वो स्ट्राइक कर रही थी रितु जायसवाल, तो वही वोट उन पर डेंट लगा है और वही इधर चढ़ा है, लवली आनंद पर अंतिम क्षण पे चढ़ा है। चलिए, तो शिवहर में आपका एज जो है वह लवली आनंद के लिए। अब चलते हैं बिहार का चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद।
पहले चरण में चुनाव संपन्न हुआ 19 अप्रैल 2024 को और यहां भी लड़ाई बहुत भीषण हुई। सुशील कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी और उनके सामने अभय कुशवाहा नया प्रयोग किया और यहीं से प्रयोग की शुरुआत हुई। अभय कुशवाहा औरंगाबाद में और नवादा में श्रवण कुशवाहा, और इससे बल मिला लालू यादव को। लेकिन औरंगाबाद में हुआ क्या? जी संतोष जी। देखिए कुशवाहा, जैसे आपने कहा ना कि कुशवाहा फैक्टर की शुरुआत जो प्रयोग हुआ इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हुआ और बहुत लड़के नाराजगी भी हुई, थोड़ा सा नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा के प्रति भी थी, शायद कैंपेन उन्होंने नहीं किया था। उसके बाद थ्योरी चली कि उसी के कारण पवन सिंह को प्लांट कर दिया गया उनको हराने के लिए, ये सब बातें आई। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जो कुशवाहा का फैक्टर था तो वो MY फैक्टर, MYK, उसके बियॉन्ड में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन मैं नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो ये कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी जो जीत सकती थी। मुझे लगता है कि जीतते जीतते हो सकता है कि हार जाए। सुशील सिंह फिर से निकाल ले, कम मार्जिन से निकालें। मार्जिन हो सकता है उनका कम हो, 30,000 हो, 40,000 हो, बट मैं एडवांटेज सुशील सिंह को दूंगा। चलिए, तो देखिए संतोष जी सुशील सिंह को एडवांटेज दे रहे हैं और बहुत उम्मीद है आरजेडी को कि हम औरंगाबाद जीत रहे हैं। पहले चरण का चुनाव था, ये कह रहे हैं जीत सकती थी लेकिन जीत नहीं पा रही है। मार्जिन छोटा ही होगा लेकिन जीतेंगे सुशील सिंह ही। देखिए, इसमें सुशील सिंह का सिटिंग MP के रूप में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। आपको याद होगा वहाँ निखिल कुमार ने बहुत मेहनत की थी। इस बार उम्मीद थी कि वो उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन वो टिकट नहीं मिला। ये कुशवाहा का जो प्रयोग है ना, पिछले चुनाव में यही प्रयोग हुआ था। तब वो जीताराम मांझी के कैंडिडेट थे उपेंद्र प्रसाद डांगे। हाँ, और वो वहाँ लड़े और लड़ाई थी, अच्छी लड़ाई हुई थी। उसको आप कहेंगे जीत हार का अंतर चाहे जो हो, वोट भी पड़ा था। तो इस बार फिर कुशवाहा वही अंतर है, तो वोट के समीकरण में कोई अंतर तो हुआ नहीं। इसलिए कुल मिला जुला कर जो वहाँ लड़ाई हुई है, फिर वहाँ बीजेपी का अपर हैंड। संजय जी आप क्या मानते हैं? देखिए, वहाँ लड़ाई फंसी हुई। कुशवाहा समाज ने बड़ा गोलबंद होकर के वहां पर वोट किया है और सुशील सिंह से नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि ये बहुत लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। इस बार के चुनाव में भी वो बहुत जगह लोगों से मिले जुले नहीं। तो कुशवाहा लोगों ने, लेकिन फिर वो डांगी वाली बात है कि वो जो डांगी कुशवाहा है वो सुने हैं कि वो उन्होंने NDA को वोट किया। अगर वो कुशवाहा में डिवीजन हो गया तो तब तो फिर थोड़ा सुशील सिंह के लिए सेफ माना जा रहा है। अदरवाइज मैं मानता हूं कि वो सीट जो है सुरक्षित मैं NDA के लिए नहीं मानता हूं। वो चित्तौड़गढ़ इस बार फंसा हुआ है। रवि उपाध्याय जी आपकी क्या खबर है औरंगाबाद को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जो यह सीट जो अभय कुशवाहा को पास गई, अगर यदि वही सुशील माने निखिल कुमार लड़ते वहां पर तो वह सिनेरियो बदलता हुआ रहता और तब फिर यह सीट कहा जा सकता था। लेकिन उस अभी जो अभय कुशवाहा के लड़ने से वो निश्चित रूप से सुशील सिंह का एज बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो देखिए औरंगाबाद कि जो दांगी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा में टिकट होगा, इस बार टिकट नहीं मिला। उपेंद्र प्रसाद अंततः नाराज होकर वो बीजेपी में ज्वाइन कर। ये मैं इसलिए बात ऐड कर रहा हूँ कि तो दांगी समाज जो है कुशवाहा का, अब उसका क्या रहा होगा जब दांगी समाज से है तो वही कुशवाहा के सिमिलर ही अब अति पिछड़ी जात में शामिल किए गए। तो जब उपेंद्र कुशवाहा का ये एक्शन बताता है कि दांगी का वोट उस हिसाब से रमेश कुशवाहा के साथ ट्रेवल नहीं किया। तो चलिए, चित्तौड़गढ़ के बाद हम चलते हैं बिहार के लेनिनग्राद में, बेगूसराय में। देखिए, गिरिराज सिंह कहा जा रहा था फंस गए हैं, बहुत नाराजगी थी लोगों की। राकेश सिन्हा परेशान किए हुए थे, पार्टी के कई और नेता परेशान किए हुए थे और यहाँ इस बार CPI को लड़ने का मौका दिया गया। अवधेश राय को प्रत्याशी बनाया गया, कन्हैया कुमार को बिहार में टिकट नहीं लेने दिया गया। 2019 की तरह विपक्षी मतों का विभाजन यहाँ नहीं हुआ, आमने सामने की लड़ाई हुई, लेकिन अंतिम दिन जीविका दीदी का खेल भी यहाँ देखा गया। संतोष जी आपने क्या महसूस किया, किसे आगे पा रहे हैं लेनिनग्राद में? देखिए, लेनिनग्राद की काफी चर्चा हो रही है। जी, आप तो कामदेव सिंह पर किताब लिख चुके हैं। हाँ, किताब लिख चुके हैं और किताब के पब्लिकेशन में कितनी समस्या हुई है अभी मुझे पता है। हाँ, पब्लिकेशन समस्या, केस मुकदमा भी झेला आपने। वो चल ही रहा है। वो एक अलग विषय है। इसमें मुझे लगता है कि ये लास्ट क्या था ना कि कन्हैया कुमार थे तो एक कलर था, जो जोश था ना कैंडिडेट को लेकर के, वो मिसिंग था। इस बार फिर से वही सोशल कैलकुलेटर निकाल करके सब कैलकुलेट कर रहे हैं कि इससे यहाँ मिलेगा, इस पॉकेट से उतना मिलेगा। लेकिन गिरिराज सिंह का जो इमेज है ना, वो हिंदुत्व वाला जो इमेज, वो मुझे लगता है कि वो बड़ा इमेज है। बड़ा इमेज। हाँ, वो इमेज को
कैरी कर रहे हैं। जैसे कि मैं पटना साहिब में गया था, मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ, योगी जी आए तो वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा राम पर ही बोले। तो एक किसी की यूएसपी होती है लीडर की, वो उसी बोलते। तो गिरिराज सिंह बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो इमेज है ना, वो मोदी जी के वेलफेयरिज्म के साथ, मोदी जी के लीडर के साथ, लीडरशिप के साथ वो जो ऐड करता है, बिहार में उसका जो फ्लैग बियरर है वो गिरिराज सिंह है। तो वो गिरिराज सिंह मुझे ऐसी स्थिति में हारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत क्लोज भी बैटल नहीं होगा, अच्छे मार्जिन से। चलिए, हारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और क्लोज बैटल भी नहीं है। रवि जी, आप क्या समझते हैं बेगूसराय के बारे में? निश्चित रूप से गिरिराज सिंह, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, गिरिराज सिंह का गिरिराज सिंह ही है। अरुण जी, आप क्या मानते हैं? मोटा मोटी वही बात है जी। चलिए, तो एक तरह से कहिए कि कन्हैया को तो बिहार में आने नहीं दिया लालू प्रसाद ने, तो बिहार से बाहर हो गए, दिल्ली लड़ना पड़ा। और वो एक सामाजिक समीकरण के हिसाब से अवधेश राय यादव जाति से एक एमएलए हैं। लेनिनग्राड इसलिए कहा जाता है कि सीपीआई की वो जमीन नहीं है, वहाँ उसके कैडर हैं, सपोर्टर हैं, फिर भी अपर हैंड है, मच अपर हैंड है वहाँ। मच अपर हैंड है। संजय जी, आप क्या मानते हैं? आपकी ही बात से मैं सहमत हूँ। जो जीविका दीदी की बात आपने किया, नीतीश कुमार जी ने वहां मंच से कहा था कि ये जो 1,31,00,000 जीविका दीदी है, और उन्होंने कहा कि 51,000 जो स्वयं सहायता समूह वाले, और बड़ी संख्या में वहां महिलाएं निकली भी हैं, बिल्कुल 10% ज्यादा वोट की है पुरुषों की अपेक्षा। तो ये जो जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूह और महिलाएं जो निकली हैं, वो मोदी मैजिक का प्रभाव है, इसलिए अपर हेड साफ साफ दिख रहा है वहां। तो लखपति दीदी। तो चलिए, देखिए, हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ की बात कर ली, लेनिनग्राड की बात कर ली, अब उस लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं जहां बाभन का तंबू गड़ा हुआ है और उखाड़ने की कोशिश हुई। नया जो कहते हैं सोशल कैलकुलेटर संतोष जी, लालू यादव ने प्रयोग किया। तो हम चर्चा करेंगे नवादा की। नवादा में देखिए, टिकट के पहले से ही बवाल था, बाहरी को टिकट मत दो, नवादा के बेटा को दो। लेकिन बीजेपी ने चंदन सिंह का टिकट काटा, मतलब सीट अपने खाते में ली, और विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे को प्रत्याशी बनाया। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने वहां के सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार राजवल्लभ यादव को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, नया सामाजिक प्रयोग किया और श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया, जो मुखिया से लेकर इस बार सांसद तक का चुनाव लड़ने को मैदान में आए हैं। अब तक जीत नहीं मिली, मुखिया में शायद जीते होंगे। तो यहाँ बहुत लड़ाई हुई, और यहाँ श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर की लड़ाई में लोग कह रहे हैं कि सभी आश्रित हैं तीसरे और चौथे पर। क्या खबर है? देखिए, दोनों तरफ से रिवेल हुए खड़े, गुंजन सिंह और विनोद यादव। अब गुंजन सिंह के गांव के उस मैंने मैं पूर्णिया गया था, तो वहीं का लड़का मिल गया। पूर्णिया में नवादा का लड़का, नवादा का लड़का मिल गया। वो पूरा डायनामिक समझाया, बोला कि अगर मतलब 25-30 हजार वोट ले आया गुंजन, तो हो सकता है विवेक जी हार जाए। अब उधर कितना काट रहा है, और पोलिंग परसेंटेज देखिए 41%। तो ये ऐसी सीट है, मैं चांस ले लेना चाहता हूँ। तो इसमें आप 50-50 में बोलूंगा। चलिए, चांस नहीं लेना चाहते हैं। रवि जी, आप चांस लेने को तैयार हैं? नहीं, वहां से विवेक ठाकुर वहां से जीतेंगे, उसमें कहीं कोई दो। श्रवण कुशवाहा कह लीजिए, क्योंकि देखिए वहां राजवल्लभ यादव को वो गलत डिसीजन हो गया। हमको नहीं बोलना चाहिए आरजेडी से। अगर राजवल्लभ यादव के परिवार से वहां दिया रहता, जैसे विनोद यादव हैं, तो वो दिया रहता, तो वहां पर एज उनको, तब लड़ाई आपको कसमकस दिखाई। विनोद यादव यदि अधिक मत काट लेते हैं, तब तो विवेक ठाकुर की गाड़ी फंसेगी ना। नहीं, देखिए वहां देखिए, गुंजन सिंह की बात भी हम लोग कर रहे हैं, गुंजन सिंह भी तो वहां से लड़ रहे थे। तो यह किसका वोट काटेंगे? तो यह मिला जुला करके आप देखिए समीकरण वहां क्या बन रहा है। विवेक ठाकुर को अंदरी भीतरी का फायदा, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी मैजिक है उनके साथ। मोदी मैजिक है, इसलिए विवेक ठाकुर। अरुण पांडे जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, राजद का जो संगठन जिसको कहिए, यादव जाति और यादव, हाँ तो ठीक ही है। आप राजवल्लभ का जो वहाँ प्रभाव है उसको कोई इनकार नहीं कर सकते हैं, और वहाँ बगावत कर दिया। तो मेरी वोटिंग के दिन भी कंस्टिट्यूंसी में जो ग्राउंड जीरो पर जिसको आप कहते हैं, घूम करके लोगों ने हमें जानकारी दी थी कि भाई बहुत अच्छा वोट पड़ा है, और लोगों ने बहुत तन मन धन से विवेक ठाकुर की मदद की है। और विनोद यादव का वोट जो लोग कह रहे हैं उसका रजौली में, नवादा में उसके वोट पड़े हैं, लेकिन वहाँ अपर हैंड है विवेक ठाकुर का, वो जीतने में कोई संदेह नहीं है। चलिए, तो विवेक ठाकुर का अपर हैंड है। आप क्या मान रहे हैं संजय जी, क्या स्थिति है नवादा की? नहीं, राजवल्लभ यादव के परिवार के टिकट नहीं मिलने की वजह से यादव वहां उदासीन थे। ठीक है, वो जिस तरह से जहानाबाद में बात चल रही है, उसी तरह से वो लोग भी मानते थे कि ये यादव का टेकन फॉर ग्रांटेड सीट है, और नवादा सीट को कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। इसको लेकर के यादव मतदाता उदासीन थे। विनोद यादव ने
कितना वोट काटा ये तो अभी सरफेस पर आएगा 4 जून को कि भाई पता चलेगा कि कितना वोट काटा। लेकिन गुंजन सिंह के बारे में जो मुझे जानकारी है कि 10 से 15,000 वोट गुंजन सिंह लाए, तो 10 से 15,000 वोट भी अगर आता है तो डेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई में विवेक ठाकुर मुझे थोड़ा अपर हैंड दिख रहे हैं परिणाम जो। तो चलिए, अपर हैंड दिख रहा है विवेक ठाकुर का। तो हम लोगों ने चर्चा की आज पूर्वी चंपारण की, शिवहर की, औरंगाबाद की, बेगूसराय की। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी छपरा, पूर्णिया, सीवान, उजियारपुर और गया की। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।